नमस्ते भारत। आप लोगों के बीच में मैं अपना वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हिंदुस्तान वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। जिन नेताओं के खून में भ्रष्टाचार पूर्णतः मिल गया है वो भ्रष्टाचार छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कुर्सी के चंद कीड़े हैं जिन्होंने इस देश, इस समाज के अंदर भ्रष्टाचारी जो दीमक है उसको पूर्णतः लगा दिया है और उसी दीमक उसके खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और चूंकि मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, तो इन्होंने इंडिया अलायंस बना करके बोल दिया है मोदी हटाओ। लेकिन इस देश की जनता कह रही है हमें मोदी जी चाहिए और इसीलिए तीसरी बार वो सत्ता आसीन है। बात कर रही हूं मिस्टर हेमंत सोरेन, उनकी सरकार, उनके मंत्री की। हेमंत सोरेन जो स्वयं बेल पर बाहर हैं एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में। अब उनके पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय कुमार, उनके आईएएस अधिकारी मनीष रंजन समेत 18 लोगों के ठिकानों पर कल सोमवार को ईडी ने रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी करी है। और यह भी छापेमारी एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के तहत हुई है। जल जीवन मिशन के तहत महा घोटाला किया है हेमंत सोरेन और उनके मंत्री और उनकी पूरे लोगों ने। यह मामला 2023 से चल रहा है। हिंदुस्तान छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। जल जीवन मिशन केंद्र की एक योजना है जिसके तहत मोदी जी का यह संकल्प है कि हर घर में पानी आएगा, नल से जल आएगा और पाइपलाइंस बिछाई जा रही है। और उन्हीं पाइपलाइंस को बिछाने में इन लोगों ने घोटाला किया, करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए, कट मनी लेना 10-10, 15-15% आरंभ कर दिया। ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी, ये हुई थी 18 दिसंबर 2023 को रांची के एक थाने में और हुई थी जल जीवन मिशन घोटाले के तहत। और जो पेयजल विभाग है उसका एक कैशियर है संतोष कुमार, उस पर यह आरोप लगाया गया था कि एलएनटी नामक एक कंपनी है, उस कंपनी का इस व्यक्ति ने एक फर्जी बिल बनाया और उसके बाद एक फर्जी अकाउंट में 2.17 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। कैशियर था ना, 2 करोड़ 17 लाख रुपए फर्जी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद जब ये एफआईआर हुई तो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, ईडी के एकदम होश फाख्ता होते रहे, क्योंकि ये छोटा मोटा केवल 2 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं था, ये करोड़ों का घोटाला था जिसमें ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम सब लोग मिले हुए थे, तभी घोटाला हो रहा था। एक कैशियर की बिसात नहीं है कि वो 2 करोड़ 20 करोड़ रुपए इधर उधर कर दे। मैं हमेशा से एक बात बोलती रही हूं कि ये जो बाबू लोग हैं ना, आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, इनके ऊपर नजर रखना और इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत आवश्यक है। सारी फाइलों पर घुग्गी मारना, फाइल इधर से उधर करना, नेताओं के साथ मिलकर के काम ये जो भ्रष्टाचार वाले होते हैं यही लोग करते हैं। तो मिथिलेश ठाकुर विभाग के मंत्री हैं, आईएएस उस विभाग के मनीष हैं और इनके भाई ठेकेदार सब मिले हुए थे। अब इसी साल में संतोष की गिरफ्तारी हो गई है कैशियर की। और उसके बाद ईडी को क्या पता चलता है? ईडी को पता चलता है कि संतोष कुमार ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 15 के करीब बोगस कंपनियां, शेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाई और उसके बाद उन फर्जी कंपनियों में रांची का जो खजाना है, रांची का जो सरकारी कोष है, उसमें से 20 करोड़ रुपए निकाल करके ट्रांसफर कर दिए। जैसे संतोष कुमार के घर के पैसे हो, जैसे अपने पिताजी की वसीयत में से पैसे निकाल रहा। एक बड़ी जो योजना है उसके लिए पैसा था, उसके क्रियान्वयन के लिए पैसा था, जल जीवन मिशन के लिए, ताकि गरीबों के घरों में पानी पहुंच सके, नल से उनको जल मिल सके। ये जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके यहां तो पानी की कोई कमी नहीं है साहब। ये तो अपने घरों में स्विमिंग पूल बना करके बैठे हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है इनका। लेकिन गरीब को ना ये खाना देते हैं, ना पानी देने देते हैं। इस तरीके के भ्रष्टाचार कर रहे होते। और जब ये तमाम चीजें पता चली तो उसके बाद ईडी ने आगे इन्वेस्टिगेशन करने आरंभ की। और कल सोमवार की सुबह जो ऑलमोस्ट 18 से 20 ठिकानों पर रांची के अंदर इन तमाम लोगों के छापेमारी हुई है, उसमें से बड़ी सारी चीजें जब्त की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई हैं, कई
पेपर्स जब्त किए हैं, बहुत सारी चीजें मिली और वो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। और जब से ये छापेमारी हुई है, वही पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट। मंत्री मिथिलेश ठाकुर क्या कह रहे हैं? चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए 18 दिसंबर 2023 में इस विषय पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। संतोष कुमार की फर्जी कंपनियां हैं, वो आपका कैशियर है मंत्री जी। ये कोई चुनावी माहौल का विषय नहीं है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है और आप कह रहे हैं कि आप बड़े पाक साफ हैं, तो आने दीजिए ना ईडी को, होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। ये तो इतना बड़ा देश है कि इस देश के अंदर हिंदुस्तान 12 महीने छोटे बड़े चुनाव होते रहते हैं। इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, ताकि ये भी खत्म हो जाए कहानी। इस तरीके से ये लोग इस देश को लूट रहे हैं। इसलिए मैंने इनको कुर्सी के कीड़े बोला, कुर्सी के दीमक हैं ये लोग। इंडिया अलायंस में आप जिसको भी उठा लीजिए, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो। कोई आपको भ्रष्टाचार मुक्त नहीं दिखाई देगा। ये सारे लोग भ्रष्टाचार युक्त हैं। और जब इन पर एक्शन होता है तो ये हाय तौबा मचाना आरंभ कर देते हैं। क्या विषाद है एक कैशियर संतोष कुमार की कि वो 20 करोड़ रुपए 15 बोगस कंपनियां बना करके रांची के सरकारी कोष से गायब कर दे, ट्रांसफर कर दे। सो रहे थे क्या मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर? सो रहे थे क्या पेयजल स्वच्छता मंत्री? सो रहे थे क्या आईएएस मनीष रंजन? नींद में थे क्या? कि इतना बड़ा घोटाला एक अदना सा कैशियर करके चला गया। जब तक सब लोग नहीं मिले हुए होंगे, ये इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और उसके अलावा 10% लिए जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो L&T कंपनी है ना, जिसके नाम पर इसने ये घोटाला किया, उसको 2012 में पाइपलाइन बिछाने की एक ठेकेदारी मिली थी, कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और उसके बाद इसने वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़ दिया था, जल आपूर्ति योजना का जो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन उसके बावजूद कुछ अधिकारी फर्जी बिल बना करके भाई साहब को पैसुआ ये 2.17 करोड़ भेजते रहे। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये गलत है? ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? ये इनके घर का पैसा है, देश का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश पर लगना चाहिए। गरीबों का हक मारोगे तो फिर बिल्कुल भी छोड़े नहीं जाओगे। मोदी जी एक्शन लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। अच्छा लगे बुरा लगे, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।